श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी और इस दिन आपको मैं विशेष उपाय आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस दिन आपको शिव जी पर भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जल नहीं चढ़ाने पर पूरी होने वाली है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को है, सोमवार के दिन। तो इस दिन आपको क्या करना है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, ठीक है, आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई काम अटक रहा है या कोई बहुत पुरानी आपकी इच्छा है जो पूरी आपको करना है, अगर आपके जीवन में रोग है, कष्ट है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, ये सब चीज़ें आपके जीवन में बनी रह रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कलश जल की। ठीक है, एक कलश जल लेना, तांबे का कलश लेना। ठीक है, और उस कलश को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। आप चाहो तो इस उपाय को सुबह कर सकते हो, वैसे आप इस उपाय को सुबह ही कर लेना। सोमवार की अष्टमी के दिन पहुँचना शंकर भगवान के मंदिर में। पहुँचने के बाद आप जैसे हमेशा शंकर जी को जल चढ़ाते हो वैसे ही चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, पर पहले गणेश जी के स्थान पे, ठीक है, गणेश जी का स्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइए। फिर दूसरा कार्तिकेय भगवान के स्थान पे जल चढ़ाइए। फिर तीसरा माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जल चढ़ाइए। फिर चौथा माता पार्वती जी के स्थान पर आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, मैं आपको फिर से स्थान बता देता हूँ। पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती, ये 4 स्थान पर अपनी कामना कर कर जल समर्पित करना। जल समर्पित करने के बाद शिवजी पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, भूल कर भी आपको शिवजी पर इस उपाय में जल नहीं चढ़ाना है। आप सिर्फ गणेश जी के स्थान, कार्तिक जी के स्थान, माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती जी के स्थान पर आपको बस जल चढ़ाना है, शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, और थोड़ा सा जल आपको उस कलश के अंदर बचा लेना है। ठीक है, आधा लोटा आप शिव जी की शिवलिंग पर, यानी कि वहीं गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती, इनके स्थान पर आधा कलश जल चढ़ा दो। फिर आधा कलश जो जल बचा है आपके पास उसको लेकर जाना है जो मंदिर के पास में बेलपत्र का वृक्ष हो। ठीक है, ऐसे वृक्ष के नीचे जाना जहां वृक्ष की छांव आए। ठीक है, ऐसे वृक्ष के नीचे जाओ, पहुंचने के बाद उस जल को बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, जो जल आप मंदिर में से बचा कर लाए हो उसी जल को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना। वही अपनी कामना कर कर, जो दुख तकलीफ है, मनोकामना है, वो सब कहते हुए बेलपत्र की वृक्ष के जड़ में उस जल को समर्पित करो। फिर उसके बाद मात्र 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप उस वृक्ष के नीचे बैठ कर लेना है और अपनी कामना कर कर, बेलपत्र के वृक्ष को हाथ लगाकर अपनी कामना कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। बस इतना सा उपाय आपको कर कर आ जाना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस उपाय से पूरी होने वाली है। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। मैं आपको बताना भूल गया कि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा, जिसमें से पहला उपाय मैं बता चुका हूँ। अब दूसरा उपाय बताने वाला हूँ, जो कि आपके घर में अगर धन संपदा की कमी होगी तो वो धन संपदा की कमी को ये उपाय दूर करने वाला है। अगर बहुत धन संपदा की कमी है, कर्जा नहीं चुक रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, 1 रुपये कमा रहे, 1.25 रुपये खर्च हो रहा, पैसा आपके हाथ में नहीं दिख रहा है, धन की बड़ी समस्या चल रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी मात्र 1 दिए की। ठीक है, आप वो दिया मिट्टी का भी ले सकते हो या आटे का आपको बनाना आता हो तो वो दिया भी ले सकते हो। पर ऐसा दिया लेना कि जिस दिए, अगर मिट्टी का दिया ले रहे होगे तो ऐसा दिया लेना जिस दिए में कभी तेल ना डाला हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और दिया लेना, अगर आटे का बनाना चाहो तो अवश्य बना लेना। ठीक है, दिया लेना एक, और उस दिए के अंदर लंबी बाती रखना। कौन सी बाती रखोगे, लंबी बाती रखना। और उस दिए के अंदर गौ माता का, देसी गौ माता का घी भर लेना है। ठीक है, आपको देसी गौ माता का घी भर लेना है। भरने के बाद ऐसा दिया आपको एक तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार करोगे उसके बाद आपको कुछ भी मीठी चीज़, चाहे आपके घर में शक्कर हो, गुड़ हो, जो भी आपके घर में मीठी चीज़ हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेके चलो। कहाँ लेकर जाना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुँचोगे, शाम के समय आपको जाना है, प्रदोष काल में, सोमवार की अष्टमी के दिन। ठीक है, पहुँचना
सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस दिए को लेकर और साथ ही साथ वो शक्कर और गुड़ को लेकर, ठीक है, पहुंचने के बाद सबसे पहले जो घर से हम शक्कर या गुड़ लेकर आए हैं वहीं पर चींटियों के लिए हमें डाल देना है वो शक्कर और गुड़ को, ठीक है, डाल दो। डालने के बाद जो घर से फिर दिया लेकर आए हैं उस दिए को लक्ष्मी माता का नाम लेकर, साथ ही साथ कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भगवान का नाम लेते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए, शिव शक्ति का नाम लेते हुए उस दिए को आपको जलाना है। माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर उस दिए को जलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस दिए को वहीं पर रख दो, ठीक है, रख दिया। उसके बाद मात्र 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 1 मिनट जाप करना है। जाप पूर्ण हो जाए तब आपको अपनी मनोकामना कहना है, यानी कि वो धन संपदा की आपको मनोकामना कहना है कि हे भगवान शिव, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, आप धन संपदा की कमी को दूर करो। बस यही मनोकामना कहकर अपना हाथ बेलपत्र की जड़ पर आपको रखना है, ठीक है। अपना हाथ जो सीधा वाला हाथ है उसको बेलपत्र की जड़ पर रखिए और अपनी कामना करिए भगवान शिव से। बस कामना कर कर दिया जलाकर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। अगर आप सोमवार इस उपाय को करोगे और सोमवार की अष्टमी से इस उपाय को शुरू कर दोगे, आपको कितने सोमवार करना है इस उपाय को? 5, जिसमें से पहला सोमवार आप कल कर लीजिए, यानी कि सोमवार की अष्टमी के दिन, ठीक है। सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को है। आज मैं संडे को वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए मैंने कल कहा है, ठीक है। तो आप अगर सोमवार के दिन देख रहे हो तो समझ मत जाना कि मंगलवार को है, ठीक है। सोमवार की अष्टमी सोमवार को ही आती है, ठीक है। तो क्या करना है, सोमवार के अष्टमी के दिन आपको बस इतना सा दिया जलाकर आ जाना है और 5 सोमवार इस उपाय को करना है। जो भी आपके घर में धन संपदा की कमी होगी, कर्जे से मुक्त आप इस उपाय से होने वाले होगी। तो बस ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए, ठीक है। आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, ठीक है, बहुत प्रयास कर लिया मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कोई भी ऐसी मनोकामना है, कोई भी अटका हुआ काम है, या भगवान शिव से आपके मन की बात कि भगवान शिव आपको मेरे मन की बात जानना है, आपको सुनना है बाबा। अगर आपको ऐसा मन कहता है कि बाबा से मुझे ये बात कहना है तो आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करना ही चाहिए, ठीक है। अगर बाबा से आपको कोई बात करना है, शंकर भगवान से आपको कोई बात कहना है तो इस उपाय को करना अपनी मनोकामना के लिए, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मात्र 1 बेलपत्र। पर इतना ध्यान रखना, हमें इस उपाय में 1 ही बेलपत्र की ज़रूरत है ना, तो 1 बेलपत्र लेना, पर कटी फिटी या फटी वाली बेलपत्र आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको अच्छी वाली सुंदर सी बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को लेकर जाओ महादेव जी के मंदिर में। पहुंचने के बाद जो आप घर से बेलपत्र लेकर आए हो अपने सीधे हाथ में उसे रखिए, ठीक है, सीधे हाथ में रखिए। और जो बाबा से कहना है, जो महादेव जी से कहना है आपको अपनी मनोकामना, वो कह दीजिए। कहने के बाद उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको वही अपनी कामना कर कर समर्पित कर देना है और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उस बेलपत्र को अर्पित करिए। और जो बेलपत्र की डंडी है वो जहाँ से पानी बहता है उस साइड होनी चाहिए, और बस उसी बेलपत्र पर अपना सीधा हाथ रखकर महादेव जी से अपनी मन की बात कहकर माता अशोक सुंदरी जी से कहकर कि हे अशोक सुंदरी माता, आप शंकर भगवान की सबसे छोटी बेटी हो और आप शंकर जी तक मेरी ये बात अवश्य पहुँचाना। बस यही सब कामना कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर अपनी कामना कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। बस आपको इतना सा उपाय कर कर आ जाना है। अगली सोमवार की अष्टमी आएगी ना, तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये था गुरुजी का तीसरा उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस यही थे तीनों उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।